गोदी मीडिया का एक एंकर रोज दंगाई मानसिकता फैलाता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं तो पता नहीं वो एंकर उस घटना के बहाने समाज में कितनी जहर और कितना आग फैला दिया होता। उन एंकरों को कुछ नहीं होता जो दिन रात दंगा फैलाते। इतनी बड़ी मीडिया की फौज इस दिल्ली शहर में, पूरे देश की मीडिया को खत्म कर दिया गया कि दिल्ली में मीडिया है क्योंकि नेशनल मीडिया है, वो राज्यों और जिलों की परवाह करता है। लेकिन अंत में ये नेशनल मीडिया भी खत्म हो गया और आज आपके बीच उसकी मौजूदगी नजर नहीं आती है। कोई हाथ उठाकर नहीं कह सकता कि हाँ वो यहाँ पर खड़ा है, उसके चैनल पर उसका लाइव प्रसारण हो रहा है। अगर कोई ऐसा है तो उसके लिए ताली बजा दीजिएगा, नहीं तो आप सब अपनी निष्ठा और अपने कर्तव्य निष्ठा के प्रति खुद ही ताली बजा लीजिए, आपके लिए तो कोई आएगा नहीं। गोदी मीडिया का एक एंकर रोज दंगाई मानसिकता फैलाता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और उस तरह के एंकरों से किसी को देशद्रोही बना दिया जाता है। उस पर राज्य व्यवस्था और न्याय व्यवस्था उसे लेकर इतना क्रूर हो जाती है, कोई दया भी नहीं दिखाती है, उसका प्रदर्शन नहीं करती है। हमारे तमाम न्यूज चैनलों के एंकरों ने बुलंदशहर के मामले में क्या हाल किया आप सभी ने देखा होगा। वो कल्पना कर लेते हैं कि मूर्तियां जिन्होंने खंडित की वो किस समुदाय के होंगे, वो रिपोर्टिंग अब नहीं करते। इसी तरह से उन्होंने उमर खालिद के बारे में कल्पना कर ली और उसे वास्तविकता में बदल दिया। ये तो गनीमत है कि वहां की पुलिस डिपार्टमेंट को ये बात समझ में आ गई कि कुछ खतरनाक चीजें हैं। वो अपराधी पकड़े गए और उनके धर्म का नाम का धर्म कुछ और निकल आया, नहीं तो पता नहीं वो एंकर उस घटना के बहाने समाज में कितनी जहर और कितना आग फैला दिया होता और किस तरह के खेल खेले जा रहे हैं इस तरह से। तो इन बातों को देखना है, समझना है। उन एंकरों को कुछ नहीं होता जो दिन रात दंगा फैलाते, दिन रात अनाप शनाप दूसरे समुदाय के बारे में कहते हैं। लेकिन दंगा भड़काने के आरोप में एक पीएचडी के छात्र को सलाखों के पीछे भेज दिया गया, जिसके मामले में ट्रायल शुरू नहीं हुई है और ना ही चार्जशीट वगैरह इन सब ये चीजें पेश हुई हैं, ना जमानत मिली है इस मामले में। तो हमें ये अंतर को पहचानना है कि कुछ लोगों को दंगा फैलाने की खुली छूट मिली हुई है, गोली मारने के नारे लगाए जा रहे हैं। वो कौन लोग थे जो इस कानून को लेकर आए और आज तक इस कानून को लागू नहीं कर सके। इस कानून को लागू करने के नियम तक नहीं बनाए गए, लेकिन 2019 के दिसंबर में आप जाकर देखिए लौटकर, तो इस तरह से सब कोई चिल्लाता था, चीखता था सरकार की तरफ से कि इस कानून को सूर्योदय से पहले ही लागू हो जाना चाहिए ताकि दिन के निकलने से, सूरज के निकलने के साथ ही हम सब इसे लागू करें और देश को बचा लें। मगर अब उस कानून का नाम उन इलाकों में ही जाकर नहीं लेते। अब उस कानून का खौफ मणिपुर में भी पैदा हो गया। वहां भी कुकी जनजाति के लोग इस बात से चिंतित हैं, घबराए हुए हैं कि क्या कहीं ऐसा होगा कि हमें भी एनआरसी की यातनाओं से गुजरना होगा। तो मणिपुर को लेकर देख लीजिए या दिल्ली दंगों को लेकर, जिसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए थी गृह मंत्री की, उनकी जवाबदेही तय नहीं, आज तक तय नहीं। गोली मारने के जो नारे लगा रहे थे उनका मंत्रिमंडल में प्रमोशन हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा दिल्ली पुलिस से कि ये जो नारे लगा रहे हैं वो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। इसके बाद भी जो व्यक्ति शांति की अपील करता रहा, शांति की बातें करता रहा, वो दंगों की साजिश के आरोप में जेल में इस तरह से बंद कर दिया गया है।